आज भारत के कुछ राज्य अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से बार बार सिफारिशें कर रही है। फिर भी उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, छिटपुट देने से कोई फायदा नहीं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी केंद्र सरकार उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, अगर उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब उस राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती है, आइए इसकी कहानी को समझते हैं। संविधान में किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को यह प्रावधान किए गए हैं जिसमें उस राज्य के आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है उस राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। किसी भी राज्य के पास स्पेशल स्टेटस का दर्जा अस्थायी नहीं होता है। इसके अंदर समय समय पर समीक्षाएं की जाती है, समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस राज्य से स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस भी लिया जा सकता है। फिलहाल भारत के अंदर अभी जितने भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है उनसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको गाडगिल फॉर्मूला को समझना आवश्यक है, तभी आप आगे की चीज को समझ सकते हैं। गाडगिल फॉर्मूला डॉक्टर D.R. गाडगिल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को सभी राज्यों के उसके आवश्यकता अनुसार उसमें बांटना, जिसको उस राज्य के जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, टैक्स कलेक्शन और कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके तय किया जाता था। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। ईयर 1969 में 5वें वित्त आयोग ने D.R. गाडगिल फॉर्मूला का हवाला देते हुए सबसे पहले जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम सहित कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। जो राज्य सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, जिसके अंदर आर्थिक पिछड़ापन, प्राकृतिक आपदाएं, उद्योगों की कमी और विभाजन से आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं होती है, वह राज्य केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर सकती है। और इस मामले में अभी बिहार सबसे आगे है, इसीलिए बिहार सरकार केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं। सबसे पहले उस राज्य के अंदर पहाड़ी इलाका हो और आवागमन काफी कठिन हो। दूसरा, उस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम हो और आदिवासी और जनजातीय आबादी ज्यादा हो। तीसरा, उस राज्य का सीमा किसी पड़ोसी देश के साथ मिलता हो। चौथा, उस राज्य का आर्थिक और बुनियादी ढांचा काफी कमजोर हो। उसके बाद उस राज्य के अंदर संसाधनों की कमी हो। इन्हीं मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार तय करती है कि उस राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस मामले में भी बिहार आगे है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है? इसके लिए आपको 14वां वित्त आयोग को समझना है। जब से 14वां वित्त आयोग लागू हुआ है तब से किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। आखिर 14वां वित्त आयोग के अंदर ऐसा क्या चीज है जो किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने से रोकती है? आइए इसको समझते हैं। 14वां वित्त आयोग 2 जनवरी 2013 को RBI के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जिसे 15 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जहां पर किसी भी राज्य को टैक्स में हिस्सेदारी 32% दी जाती थी, इसको बढ़ा करके 42% कर दिया गया। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी गई और सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह किया गया कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा इसके अंदर खत्म कर दिया गया। यही कारण है कि जब से 14वां वित्त आयोग लागू हुआ है तब से किसी भी राज्य को अभी तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला है।
अब आइए समझते हैं कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र की तरफ से बिहार को क्या क्या फायदा और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। योजना के लागू होने के बाद बिहार सरकार को कर्ज कम लेना पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से उसे अधिक राशि का अनुदान मिलेगा। अभी इसका रेशियो 50:50 या 60:40 है। बाद में योजना के लागू होने के बाद यह रेशियो 90:10 हो जाएगा, जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार देगी और 10% राशि राज्य सरकार देगी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलने के बाद उस राज्य के अंदर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क बहुत कम लगेंगे, जिससे कि उस राज्य के अंदर उद्योग और बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्रियां आकर्षित होंगी। उस फैक्ट्री उस उद्योगों को सस्ते बिजली सब्सिडी और सस्ते कर्ज देंगी, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़कों, रेलवे, बिजली और सिंचाई जैसी परियोजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त अनुदान मिलेंगे, जिससे कि उस राज्य के अंदर जितने भी पिछड़े हुए जिले हैं उसका विकास तेजी से होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण जैसी योजनाओं में भी अधिक निवेश होगा, जिससे उस राज्य के अंदर स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों और रोजगार जैसी परियोजनाओं का अधिक विस्तार होगा। उस राज्य के अंदर आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएगी। अगर उस राज्य के अंदर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है जैसे कि बाढ़, सुखाड़, तब राहत कोष से अधिक राशि उस राज्य को दिया जाएगा। इसके साथ साथ उस राज्य के अंदर उद्योगों का काफी विकास होगा, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसके कारण वहां के लोगों को उस राज्य से पलायन करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तब बिहार के अंदर सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे में काफी सुधार होगा, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं से निपटने में मदद मिलेगी और राज्य का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। अभी केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने के मूड में तो नहीं है, लेकिन बिहार के लिए कुछ बहुत बड़ा सौगात दे दिया है। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें वह बिहार के अंदर मखाना बोर्ड की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, पटना हवाई अड्डे का विस्तार और कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद शामिल है। इसके अलावा 12 लाख के इनकम पर टैक्स फ्री कर देना यह मध्यम वर्ग के लिए काफी लाभकारी होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।